तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी सही से चल रही होगी। चलिए, आज की क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम कराने वाले हैं टॉप 13 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए, बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बोलना चाहेंगे, यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूल है। जो जूल है वो ऊष्मा का एसआई मात्रक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परिदर्शी पेरिस्कोप प्रकाश के सिद्धांत पर, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रजत को दूरदृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशिष्ट दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेवकस, एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दबाव के कारण, यानी जो दबाव है उस पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, दबाव, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश का वेग है उसके आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार यानी इस पर कौन सा सदा एक समान रहता है। तो अब आपका प्रकाश का वेग हरदम क्या रहता है, समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है वो चांदी विद्युत के अच्छा चालक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट हो जाएगा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। जो अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर से चांद पर ले गए तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन क्या उसका द्रव्यमान एकदम सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक न्यूक्लियन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है, 18 कैरेट सोना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 91 भाग सोना और 9 भाग अन्य धातु होता है इसमें, जो बाजार में 18 कैरेट सोना बिकता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रसोई की गैस एक मिश्रण है, रसोई की गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। कौन सा, रसोई का गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो अगर क्यूरी बिंदु तापमान पर अगर किसी को रखे तो क्या होता है, धातु का चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। कहाँ पे, क्यूरी बिंदु पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ये वाला आपका एकदम राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्न के किस भाग में होती है, यानी जिह्न में किस भाग में होती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्श्व भाग में उपस्थित होता है। जो खड्डे स्वाद होता है वो जीभ में कहाँ होता है, तो पार्श्व भाग में उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज के कारण हमारा फलों का मधुर और मीठा स्वाद होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों का आकर्षण करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा फेरोमोन। फेरोमोन जो है एकदम राइट आंसर है 46 का, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है किसे, मेंडल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से रक्षा करने के लिए ये तीनों बैक्टीरिया का जनित रोग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारी छोड़ी हुई सांसें की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है, जबकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, तो 0.04% होती है, 0.04%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज होता है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, यह एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।